हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। यूएस में रिसेशन की खबर तो सुन ही रहे हैं और यूएस में रिसेशन की खबर से सबसे ज़्यादा हिट कौन सा स्टॉक लेता है, वो है आईटी सेक्टर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी बात ये है मेरे भाई कि आईटी सेक्टर तो गिरता ही है, तो किस तरीके से यूएस का रिसेशन और आईटी सेक्टर में बहुत ही बड़ा डाउनफॉल चल रहा है उसको हम डेटा के साथ तो देखेंगे, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा हुक है जो कोई बताता नहीं है, वो हम बताएंगे कि आईटी सेक्टर में भी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें पैसा लगाना चाहिए और ताबड़तोड़ लगाना चाहिए। जी हाँ, तो पूरी 360 डिग्री एनालिसिस लाए हैं। सिर्फ ये नहीं कि यूएस रिसेशन से ऑर्डर बंद हो जाएंगे तो आईटी के सेक्टर गिरेंगे, नहीं नहीं नहीं, पूरी 360 लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और कहां पे ताबड़तोड़ मोटा माल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सब कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 22 तारीख को रात में 9 बजे होने वाला है हमारा फ्री सेशन। मार्केट जो गिर रहा है ना, कैसे गिरावट में कमाया जाता है, कैसे पोर्टफोलियो को सही किया जाता है, क्या प्लानिंग की जाती है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सब कुछ कवर करेंगे सिर्फ 59 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसा कि आप साफ देख रहे हुए आईटी सेक्टर अपने टॉप से सुपर डुपर गिरा है, मोटा मोटा 45-46 हजार से 36 हजार के लमसम आ चुका है। एकदम देसी भाषा में बात करते हैं तो इंडिया का टॉप सेक्टर में काउंट होता है और अपने 9 वीक लो पर आ चुका है। 4 मंथ से अपने बोला था ना 46,000 से 36,000, करेक्ट। देखो 22% के करीब गिरा। अब इससे क्या हुआ कि टॉप 4 कंपनी जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, जैसे टीसीएस का 22% में आता है, उन विप्रो का 19% में, इन्फोसिस 21% और एससीएलटेक 23% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, तो अब क्या रीजन है फॉल होने का, तो इसको ही हमें समझना है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री यानी कि बिग इकोनॉमी की बात करें, जैसे कि यूएसए, यूके, यूरोप, तो ये सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी हैं जहां पर मेजर रिक्वायरमेंट क्या होती है, टेक्नोलॉजी सर्विस की होती है, बराबर। और इन सर्विस को फुलफिल करने के लिए स्किल्ड टेक सेवी एम्प्लॉय की जरूरत होती है, जहां पर इन कंट्री के लिए सबसे ज्यादा एक्सपेंस यानी उनको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो वो क्या सोचते हैं, हम अपने कंट्री के लोगों को क्यों पे करें, हम बाहर से पे करें। समझिएगा, तो एग्जांपल लीजिए कि सेम वर्क यूएस के लेबर से कराया जाए तो 1 आवर में $100 कॉस्ट पड़ता है। वहीं पर अगर इंडिया का कोई इंसान काम करता है तो वो $10 पर आवर का होगा। तो यूएस के लिए क्या हुआ, सस्ता नहीं, सुपर सस्ता हुआ। और वहीं पर इंडिया क्या कर रहा है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा है और आराम से मजा ले रहा है, कंपनियां भी कमा रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यूएस की भी डिमांड फुलफिल हो रही है। तो इंडिया का आईटी सेक्टर क्या है, एक एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है जहां पर 79% रेवेन्यू आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट से आता है, यानी विदेश से, बराबर। बट अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो यहां पर करंटली यूएसडी आईएनआर यानी इंडिया का रुपीज डॉलर का वीक आपके सामने है, जहां पर एक्सपोर्ट के लिए फायदेमंद है, नुकसान नहीं है, कमजोर होना फायदेमंद है। कहोगे कैसे, तो मान लीजिए कि अगर आज यूएसडी की कीमत 80 रुपए है और अगर $1,000 का एक्सपोर्ट करता है तो मेरे लिए 80,000 का रेवेन्यू होगा। बट अगर 1 साल के बाद वो 85 रुपए हो जाएगा तो क्या होगा, $1,000 का वैल्यू 85,000, तो एज अ फॉरेक्स बेसिस प्रॉफिट कितना हुआ, 85,000 का। तो रुपया कमजोर होना यानी आईटी सेक्टर में अच्छा, लेकिन उसके बाद भी हम गिर रहे हैं, आईटी सेक्टर गिर रहा है, भूलिएगा मत। ठीक है, लेकिन इतने बेनिफिट के बावजूद भी आईटी सेक्टर सिंगल डिजिट ग्रोथ में आ चुका है। अब ये है सबसे बड़ा चीज जो आपको कोई नहीं दिखाता है, वो यहां से देखिए। ये हमने विप्रो, टीसीएस, एचसीएल और इन्फोसिस पकड़ा है। आप मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2014 और आप ये देख लो सिंगल डिजिट की कहानी, और कहां पे ये लोग डबल डिजिट का पूरा आनंद ले रहे थे और कितना निगेटिव कहानी है। इसको थोड़ा सा वीडियो रोककर फील करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि कहानी कितनी खराब है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेल पॉइंट से भी आते हैं तो आप सेल भी देखोगे कि Q1 2025, Q2 2025 और Q3 2025 तो भैया गिरावट ही है। तो अगर हम लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो टॉप आईटी सेक्टर फर्म हमने टॉप को पकड़ा। रेवेन्यू ईयर 2022-23 में डबल डिजिट से ग्रोथ हुआ, वहीं पर 24 में ये सिंगल डिजिट पे आ चुका है। और हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो मैक्सिमम कंपनी के क्वार्टरली रेवेन्यू साल दर साल बेसिस पर
सामान्य या निगेटिव हैं, जो मैंने कहा था कि वीडियो को रोककर फील करने की कोशिश कीजिएगा। और यही रीज़न है कि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ ये बताने वाला नहीं हूँ, असल में मोटा पैसा कहाँ बनेगा वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब कैलेंडर ईयर 2025 में 39,000 से ज़्यादा ले ऑफ हुए हैं, जिसमें बिग टेक फर्म जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फाबेट, अमेजॉन जैसे फर्म। आपको पता ही है, नौकरियां जा रही है, धनाधन जा रही है, सुपर से ऊपर जा रही है। और जहां पर हायरिंग रेट स्लो हुई है यूएस के स्पेंडिंग और डिमांड में फॉल की वजह से, जिससे आईटी की रेवेन्यू 4 से 6% प्रोजेक्ट की गई है और एक्सपेक्टेड है 2026 में या 27 में इंप्रूव होगी। यानी एक तो कम और आने वाले वक्त में इंप्रूव होगी, वो भी बहुत थोड़ा। प्लीज वन बाय वन समझिएगा। अब चूंकि एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है तो कॉस्ट कटिंग हुआ ना, कॉस्ट कटिंग अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं पैसा कंपनी को बनेगा। तो अगेन हमने उन्हीं बिग कंपनियों को लिया, मार्च 2024 से दिसंबर 2024 में आए, तो कॉस्ट कटिंग बेसिस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनको बचेगा। तो क्वार्टरली ट्रेंड में देखा जाए तो एम्प्लॉय कॉस्ट में भी इंपैक्ट दिख रहा है रेवेन्यू और हायरिंग के डी ग्रोथ की वजह से। लेकिन एम्प्लॉय को अगर समझो धंधा आए तो क्या कोई एम्प्लॉय को निकाले? आंसर है नो। तो आपने खुद ही देख लिया कि ये सिंगल डिजिट या निगेटिव में आ चुके हैं, तो एम्प्लॉय को रखेंगे कहाँ? और वहां पर भी कुछ और नया होता जा रहा है, वो भी मुश्किल है, और वो नया बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिएगा। तो जहां पर एम्प्लॉय वेज रेट पर स्लो डाउन है और लो कॉस्ट और बेटर सर्विस के लिए एआई, यही था एआई। अब एआई का जो एडॉप्शन चल रहा है, ये हो रही है लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल, भयंकर। तो इन शॉर्ट रिक्वायरमेंट ज़्यादा स्किल और आदमी कम, यानी कम आदमी काम करे, लेकिन भैया काम करे बहुत ज़बरदस्त, और उन सब के बेस पर हो रहा है खेल खतरनाक। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यूएस में अब हम बात करें कि नेस्डेक इंडेक्स की बात करें तो लास्ट 21 ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स 13% फॉल हुआ है। मेन रीजन यूएस का रिसेशन में जाने का डर। यूएस के जितने इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, कह रहे भैया ये जो ट्रंप बाबा खेला कर रहे हैं, यूएस का रिसेशन में जाना तय है। ठीक है, अब इसे क्या होता है, खर्च करने की कैपेसिटी घट जाती है, एकदम सिंपल। ठीक है, और साथ में हेवी करंट अकाउंट डिफिसिट है। क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट से आ रहा है कम और इंपोर्ट हो रहा है ज़्यादा, तो ट्रेड डिफिसिट तो होगा ही ना, और अमेरिका ऐसे ही कर्ज में डूबा पड़ा है। तो पहला फैक्टर जो रिसेशन फियर के बारे में बात करता है वो है करंट अकाउंट का डिफिसिट। गवर्नमेंट ने थर्ड क्वार्टर में हेवी इंपोर्ट किए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन, और थर्ड क्वार्टर में वही डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले के मुकाबले, और अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डिफिसिट है। तो अब बता लो कि अगर ऐसी चीजें रहेंगी तो कौन सा देश सरवाइव कर पाएगा, राइट? यूएस का जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट है 2.1% एक्सपेक्ट किया गया था, अब लो होकर 1.7 से 1.5% कर दिया गया है। अब आप फिर से देखो, जीडीपी भी डाउनग्रेड की बात हो रही है, जहां पर मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी जो कि 2 अप्रैल से इम्प्रोवाइज होगी। आपको पता है ना 2 अप्रैल का एक बम फूटने वाला है वापस से, जिससे शॉर्ट टर्म में यूके, यूरोप जैसे इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, और साथ ही इंडिया के आईटी को, क्योंकि हम वहीं पे आईटी बेस में घुसे पड़े। और उनका कहना है कि भैया चांसेस कितने हैं रिसेशन के, 40%। अगेन इसे क्या होगा, हेवी टैरिफ, प्रोडक्शन कॉस्ट प्रेशर, फेड रेट कट होना घटेगा, और लोग खर्च करना कम करेंगे। ठीक है, अब यूएस ने लास्ट 1.5 साल में 2022 से 23 तक 13 टाइम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 0.25 से 5.5% तक किया था, जिसमें 2025 में 3 रेट कट हुए, 0.5, 0.25 और 0.25 के बेसिस पर करंटली अभी कितना है, 4.5। अब आगे कैसे रेट कट होगा ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस बढ़ते कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन से यूएसए के लिए चैलेंज बढ़ रहा है, यानी महंगाई बराबर, जहां पर लैंडिंग कॉस्ट हुई है क्योंकि स्पेंडिंग स्लो। मैंने बोला आप पे पैसे नहीं रहेंगे तो खर्च क्या करेगा, जैसे हमारी देश की सरकार ने क्या किया, बजट में लोगों के हाथ में टैक्स सेविंग वाला स्कीम लाया ना, तो वैसे तो जिससे अर्निंग गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो पैसे कहाँ से खर्च करेंगे, आदमी खुद ही गलत सलत काम करेगा। ठीक है, तो रिसेशन के चांस आएंगे कि नहीं आएंगे, लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, राइट? स्पेंडिंग लो होने से डिमांड में गिरावट आ रही है, हायरिंग ग्रोथ स्लो हो चुकी है, आप देख पा रहे हो। तो अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि यूएसए के इंपोर्ट पर टैरिफ लगने से यूएस कंज्यूमर के लिए इंपोर्टेड सर्विस गुड्स महंगे होंगे, जिससे ज्यादा स्पेंडिंग करनी होगी। अब पैसा ही नहीं है तो ज्यादा स्पेंडिंग करेगा कहां से, समझ पा रहे हो ना? ज्यादा पैसा रहे तो ज्यादा खर्च करें, ना रहे तो ना करें। ठीक है, अभी इससे क्या होगा, इंडिया के आईटी सेक्टर की डिमांड स्लो होगी कि नहीं होगी ये बताना, और ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट और मागा
वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, एम्बिशन से ग्लोबल ट्रेड वॉर के चलते यूएस ने अपने इंपोर्ट पर लेवी और टैरिफ को लगा दिया। तो ये सब क्या है, कहना है कि भैया हम दूसरे कंट्री के साथ टैरिफ बैलेंस करना चाहते हैं, दूसरे हम पर ज्यादा लगाना चाहते हैं, एंड सो मेनी थिंग। और उनका कहना है भैया हमको स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं। तो कई कहानियां हैं। तो अब एग्जांपल समझो कि अगर इंडिया हीरो की कोई मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करता है इंडिया से, जिस पर यूएस से फॉर एग्जांपल 10% टैरिफ देना होता है, और अगर इंडिया भी कोई इंपोर्ट करती है जैसे कि हार्ले डेविडसन कोई मोटरसाइकिल यूएसबी, तो एक्सपोर्ट पर सेम टैरिफ लगेगा जिससे बैलेंस हो सके। जहां पर इंडिया यूएस पर 5 से 20% टैरिफ लगाता है, यूएस से किए गए पर 87% इंपोर्टेड गुड सर्विस पर है। और इस इंपैक्ट से आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट गिर सकता है, जहां पर हायरिंग रेट काफी टेंशन में है और टैरिफ से डिफिकल्टी बढ़ेगी। तो कैसे सिंक किया जाता है, कैसे देखा जाता है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और ये सारी चीजें जब आप समझते हो तभी बेहतर कर पाते हो। और फंडामेंटल एनालिसिस इसी तरीके से किया जाता है। और जब तक आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सीखेंगे, आप इस तरीके से चीज़ों को नहीं मिला पाएंगे। और आप फंडामेंटल एनालिसिस हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 9708094321 पे कॉल करके। तो इन सब से क्या हुआ कि यूएस में रिसेशन का डर बढ़ा, राइट। आईटी कंपनी में एआई का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लोगों की नौकरी जाती जा रही है, मार्जिन पे इंपैक्ट हो रहा है। एआई का थ्रेट है तो मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, यूएसए से 50%, यूके से 30% और यूरोप से 20% जैसा, राइट। अब इससे क्या होगा, अगर एआई वहां पे आता है तो नौकरियां भी जाएंगी। तो एआई में ही हमारे इन्वेस्टमेंट का भी गेम है, जिस पे मैं आऊंगा, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं कि जहां पर चाइना के डीप सीक जैसे लो कॉस्ट एआई सर्विस से क्या हुआ, इंडिया के आईटी सेक्टर पर इंपैक्ट आया। यूएस का जब डीप सीक लॉन्च हुआ, यूएस का नेस्डेक कितना ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। इसी डर से बिखर गया ना, क्योंकि ये इनके चैट जीपीटी से भी बहुत पावरफुल था। साथ ही चीप लेबर इकोनॉमी जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इजी सप्लाई चेन, लो वेज रेट की वजह से भी एक चैलेंज आ सकता है। आई बात समझ में। अब इन सारे चैलेंज के साथ जहां पर कंपनी ने अपने एआई सर्विस के लिए कैपेक्स किया है, वहां से कोई मेजर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। पैसे लगा दिए कि हम भी एआई करेंगे, बट कुछ कहानी हो नहीं पा रही है, ठीक है। तो बिजनेस क्या हो रहा है, डाउनग्रेड। तो क्या कंसीडर आया आपका, यूएस रिसेशन, स्लो डाउन इन स्पेंडिंग, ठीक है, मैक्रोकॉस्मिक अनसर्टेनिटी, स्लो डाउन इन हायरिंग, एआई ऑटोमेशन, स्लो डाउन इन रेवेन्यू ग्रोथ। इन्वेस्टर के लिए यहां पर वेट एंड वॉच वाला सिनारियो रहेगा इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन में। बट मैंने कहा था मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा कुछ अलग। अब अलग क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल आईटी स्टॉक में पैसा लगाना गिरावट के बाद तो सही है, बट सबसे ज्यादा मौका कहां है, आपका चाइना मार्केट या यूएस बेस्ड ऐसे आईटी स्टॉक, ठीक है, जो एआई बेस्ड सच में काम कर रहे हैं, सच में काम कर रहे हैं, ठीक है, सच में काम कर रहे हैं, ठीक है, तभी बनेगा पैसा। और अब आप कहोगे कैसे करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए। अगर आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, यही तो हम बोलते हैं, हमारे साथ जो करता है उसका रिटर्न बहुत बेहतर होता है। क्यों, ये सोच कोई नहीं दे सकता है कब क्या करना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, तो ये सारी चीजें होती है। बट ये है भयंकर मौका, ठीक है। बट इसका अर्थ ये नहीं सारा पैसा लगा दीजिए, डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन तो वो करिए जिससे आप कमा सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब समझ पाएं और ऐसी 360 डिग्री एनालिसिस का मजा ले पाएं। थैंक यू।